हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से अगर कोई भी नोटिफिकेशन अगर छोड़ा जाता है तो आप तक इसकी सूचना सबसे पहले पहुंच सके। आज हम वेस्ट बंगाल के अंतर्गत क्लास 5 का हिंदी विषय वस्तु का ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। इस वीडियो में क्लास 5 का जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदी विषय का, जिसका नाम है वह देश कौन सा है, और इसके जो कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इस कविता को भली भांति उसकी व्याख्या को पढ़ा था। उसके बाद वाला जो सेकेंड वीडियो था जिसमें आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर आपको बतलाए गए हैं, प्रश्नों के जो उत्तर हैं। और ये हमारा इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है जिसमें आगे का जो कुछ प्रश्न के उत्तर बच गए हैं वो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने वाले हैं। अतः आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि कृपया कर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहें, जिससे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए देखते हैं। 6 नंबर देखिएगा। वाक्यों में क्रिया के नीचे रेखा खींचो और पास में लिखो कि आखिर इन वाक्यों में कौन क्रिया है, यही आपको बतलाना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप 6 क्वेश्चन दिया गया है। इन 6 क्वेश्चनों में आपको ये बतलाना है कि इनका जो इन वाक्यों में क्रिया आखिर क्या है। तो सबसे पहला है जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। तो इस वाक्य का जो क्रिया है वह है धो रहा है। दूसरा है नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है। तो इस वाक्य में जो एक तरह से कहे तो क्रिया है वह है बहा रही है। वहीं तीसरा क्वेश्चन है दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। तो हंस रहे हैं ये हमारी क्रिया है। चौथा है मैदान गिर वनों में हरियालियाँ लहकती। तो यहाँ पर लहकती। 5 नंबर देखिएगा शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है। तो शिक्षित किया और सुधारा भी, ये दोनों ये 5 नंबर क्वेश्चन का क्रिया शब्द है। आगे चलते हैं। तो बिखरे वर्णों को सजाकर आपको शब्द बनाना है। कुछ बिखरे हुए शब्द रहेंगे जिसको सजाकर एक सार्थक शब्द बनाना है आपको। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला है जो बिखरा शब्द है उसको जब आप सजाइएगा तो ये इसका जो सार्थक अर्थ होगा वो चरण हो जाएगा। दूसरा जो है उसको सजाने के उपरांत मुकुट निकलेगा। तीसरा को सजाइएगा तो शिरोमणि। वहीं चौथे को देखिए सजाने के उपरांत जो नया शब्द बना वो हुआ हमारा स्वराज। और उससे अगला जो है उसको सजाने पर सेवक। और लास्ट का जो वर्ड है शब्द जिसको सजाएंगे तो हम लोग पाएंगे कि जो नया शब्द बन रहा है वो हमारा मैदान है। अब बता रहे 8 नंबर की कविता में आए हुए संयुक्त वर्ण 6 युक्त शब्दों को खोजकर लिखो तथा 3 शब्द स्वयं लिखो। तो देख सकते हैं ये कविता में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो 6 से उसमें होना चाहिए, जैसे शिक्षित लक्ष्मण, इसमें भी निष्पक्ष अशिक्षित
क्षमा और सच्छात, ये सभी शब्द हैं। अगला बोला जा रहा है 9 नंबर, दिए गए शब्दों के परिवाची शब्द लिखना है। एक कौन कौन से शब्द के परिवाची शब्द है? तो प्रसून, पर्वत, धरती, सूर्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रसून का परिवाची शब्द क्या क्या होता है। तो प्रसून का परिवाची जो शब्द है वह फूल, पुष्प और सुमन, कुसुम या बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फूल 2 बार वर्ड आ गया है आपका, तो इसको आप एक छोड़ कर इसके जगह कुसुम कर लीजिएगा। वहीं देखिए नीचे में है धरती, तो धरती का भू धारा मही, तो हम लोग और भी इसको कह सकते भू धारा, धरती, पृथ्वी। ठीक, आगे पर्वत का, तो पर्वत का देख ले पहाड़, गिरी, भूधर। सूर्य का रवि, दिवाकर, दिनकर। आगे चलते हैं 10 नंबर, दिए गए शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। सलोना आनंदमय, शिक्षित, स्वराज, निष्पक्ष, सेवक। तो सबसे पहले हमको सलोना से बनाना है। तो भारतवर्ष एक सलोना देश है। आनंदमय से भारतवासियों का जो जीवन है आनंदमय है। इससे पहले आप चाहें तो ये जो वर्ड है इन वर्डों को उतार कर पहले जैसे सलोना हुआ उसके बाद आप बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा, तब यहाँ पर आप चाहें तो इसको लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक, जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, बराबर का चिन्ह दे दिया, यहाँ पर अपना सलोना लिख लीजिएगा, इससे आगे इधर में। ठीक, तीसरा है शिक्षित, समाज में सबको शिक्षित होना चाहिए। स्वराज, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे देखते हैं निष्पक्ष, हमेशा निष्पक्ष बनो। और सेवक का, हम सब भारत माता के सेवक हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शब्दों की वर्तनी को सुधार कर लिखो। यहाँ पर कुछ जो वर्तनी है शब्दों का वो गलत दिया हुआ है, उसको सुधार कर जो सही वर्तनी के जो शब्द होते हैं वही आपको लिखना है। तो ये जो स्वर्ग को हम लोग सुधारेंगे तो ये स्वर्ग हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा गया है, ये चरण को चरण, परसून को प्रसून, शिरोमणि है तो शिरोमणि, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी, प्रथम तो ये प्रथम, प्रेमी तो प्रेमी, निष्पक्ष तो निष्पक्ष, ये सब वर्ड हुए। आगे देखते हैं 12 नंबर, विशेषण के साथ विशेष्य का भी सही मिलान करें रेखा खींचकर। ये विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो हमारा विशेषण कहलाता है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ आपका विशेषण दिया गया है और दूसरी तरफ क्या है आपका विशेष्य। और ये जो विशेष्य हैं इनकी एक भी विशेषता यहाँ पर दिया गया है। तो एक तरफ में आपका विशेषण, दूसरी तरफ विशेष्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सलोना विशेषण शब्द है, सुंदर और अनंत। वहीं विशेष में दिया गया प्रसून, धन और देश। तो सबसे पहले यहाँ मैचिंग जो हो रहा है वो आपका सलोना। तो सलोना क्या होता है तो देश, सुंदर प्रसून यानी सुंदर फूल, अनंत धन। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं न्यायकारी जन यानी कि जनता, रसीला क्या होते हैं रसीले फल, और सेवक सपूत के समान होता है। आगे चलते हैं 13 नंबर, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ।
इस कविता में किस देश का वर्णन किया गया है? श्रीलंका का, मालदीव का, भारत का या बांग्लादेश? तो आपका इसमें जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका भारत। आगे देखते हैं, सुधा की धारा किसे कहा गया? सुधा की धारा सागर को, बरसात को, तालाब को, नदी को? तो नदी को। नदियों को सुधा कहने का आखिर क्या कारण है? ऑप्शन सुन लीजिए कि सबकी प्यास बुझाती है, खेतों की सिंचाई करती है, पेड़ पौधों की सिंचाई करती है, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो चीज़ हैं ये उपयुक्त, और चौथा उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि नदिया को सुधा कहने के पीछे ये निम्न वाक्य का होना अति आवश्यक है, जैसे कि सबकी प्यास बुझाती इसलिए नदियों को सुधा कहा गया, खेतों की सिंचाई भी करती है, इसके साथ साथ पेड़ पौधों की भी सिंचाई करती है। अगला देखते हैं, इस कविता के कवि का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सिया राम शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी? तो इसका जो सही उत्तर होगा पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी। आगे चलते हैं, पिता के आदेश पर किसने अपना राज्य तिनके के समान छोड़ दिया? सोच समझकर, मतलब क्या है, तो तिनके के समान समझकर छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कृष्ण, भरत, लक्ष्मण, राम। तो हमारे भगवान राम थे। इस कविता में 6 नंबर देखिएगा, भारत का मुकुट किसे कहा गया? हिमालय को, कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को या जम्मू को? तो हो जाएगा आपका हिमालय को। कविता से चुनकर उन पंक्तियों को लिखें जिनका अर्थ नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, संसार के लोगों को सबसे पहले जागृत करने वाला और शिक्षा प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो ये जो बात बोला गया, आखिर ये कविता की किस पंक्ति में ये बात बोला गया है और ये किस पंक्ति से जुड़ा हुआ है? तो देख सकते हैं, पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया, सुधारा, वह देश कौन सा है? यही पंक्ति आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। जहाँ अमृत जैसा जल बहने वाली नदियों के द्वारा सिंचाई होती हो, वह कौन सा देश है? तो जहाँ सुधा की धारा बह रही है, सिंचा हुआ सिलौना, वह देश कौन सा है? यही आपका लाइन हो जाएगा जो ऊपर में जो प्रश्न किया गया था। आगे देख सकते हैं कि शब्दों का अर्थ आपको लिखना है। जैसे सुधा का अर्थ क्या होता है? तो सुधा का मतलब होता है अमृत, रत्नेश यानी सागर, लगातार या कह सकते हैं उसका अर्थ होता है निरंतर, सपूत जो योग्य पुत्र हो उसी को तो सपूत कहता है, आज्ञा यानी आदेश, और प्रकृति यानी कुदरत। उसके बाद 16 नंबर देख सकते हैं, विलोम शब्द है कि स्वर्ग का उल्टा क्या होता है? तो नरक, पृथ्वी का आकाश, लगातार का निरंतर, निस्वार्थी का स्वार्थी, शिक्षित अशिक्षित, सुगंध का दुर्गंध। यहाँ पर एक वर्ड है जो आप लोग को ध्यान देना चाहिए। इसको जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लगातार को ही निरंतर बोला जाता है, ठीक। तो ये जो वर्ड है इसको आप लोग लगातार के जगह कभी कभी आप लिख सकते हैं, कभी कभी, कभी, ठीक, कभी कभी। आगे चलते हैं 17 नंबर, क्योंकि जो वहाँ पर लगातार वर्ड है, लगातार का निरंतर, तो अर्थ हम लोग ऊपर में पढ़े कि उसका शब्दार्थ होता है।
17 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय और मूल शब्द अलग करें। प्रत्यय क्या होता है कि शब्द के पीछे से कुछ वर्ण को हटाना पड़ता है जिससे कि आगे वाला का सही अर्थ हो जाए, आगे वाला जो मूल शब्द है उसका सही अर्थ आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हरियालिया, इसमें पीछे से ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसको हटाने पर मूल शब्द का भाव मतलब क्या है तो सही अर्थ आएगा। तो हरियालिया में अगर यह हटा देते हैं तो हरियाली, ठीक। तो एक तरफ आप शब्द लिख लीजिएगा, एक तरफ में मूल शब्द और तीसरी तरफ तीसरा जो है प्रत्यय। तो हरियालिया में क्या आपका हट गया या, तो इधर हो गया प्रत्यय में या, इधर हो गया हरियाली। निवासियों से निवासी, निवासी और इधर हो गया यो, तो हो गया आपका निवासियों। न्यायकारी तो न्याय, इधर हो गया कारी। शिक्षित तो शिक्षा प्लस ईत। अब यहाँ देखिएगा शिक्षा में आ की मात्रा है और इधर में क्या था आपका छोटी, तो आ और छोटी मिलकर वही सा में छी में छ का जो होता है उसमें छोटी का मात्रा हो जाता है, क्योंकि अ मिलकर कभी कभी जो आ भी मिलकर आ ही होता है और आ मिलकर भी एक तरह से कहे तो आ हो जाता है और आ और छोटी मिलकर छोटी हो जाता है। यहाँ पर शिक्षित हो गया। हिमालय में देख सकते हैं हिम प्लस आलय, यहाँ पर क्या है आपका म में आ की मात्रा है और यहाँ पर आ, तो आ मिलकर हो गया म में आ, हिमालय, ठीक। अब आगे हम चलते हैं 18 नंबर, मेरा भारत महान पर अपनी भाषा में लिखें। मेरा भारत महान पर अपनी भाषा में लिखें कि मेरा भारत महान पर आप क्या करें। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मेरा भारत एक महान देश है। क्या है? महान देश। यहाँ पर तो करोड़ों करोड़ों लोग आपस में मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहते हैं। भारत को प्रकृति ने सब तरह से संपन्न बनाया है। यहाँ पर विभिन्न फसलों की कृषि होती है। यहाँ अनेकों महापुरुषों ने भी जन्म लिया है। दुनिया में भारतवर्ष ही सबसे पहले शिक्षित हुआ और इसने पूरे विश्व में ज्ञान का कहे तो आलोक फैलाया, यानी प्रकाश फैलाया। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से छोड़ा जाने वाला अगर कोई भी नोटिफिकेशन अगर छोड़ा जाता है तो आप तक उसकी सूचना पहले मिल सकता है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर इस वीडियो को शेयर करें तथा अपना बहुमूल्य लाइक अवश्य प्रदान करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।